चतरा प्रेस क्लब चतरा द्वारा बुधवार को डीएमएफटी प्रशिक्षण भवन में आयोजित सेमिनार भावी दुनिया में भारत, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, विशिष्ट अतिथि राज्य के कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता, चतरा सांसद कालीचरण सिंह, उपायुक्त चतरा रमेश घोलप शामिल हुए। इस सेमिनार पत्रकार, अधिवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर, पदाधिकारी शामिल हुए। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुरुआत करने के बाद झारखंडी गीत एवं बुके देकर अतिथियों को स्वागत किया गया। कि हमारी केंद्र को हम टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, वो बीमारू राज्य है, हम क्यों दे, तेजी से उठने लगा। और रिजर्व बैंक के गाइडेंस में उन्होंने उल्लेख किया ये, तो जिस तरह से भारत रहा है उसी तरह से भारत में राज्य कैसे आगे बढ़े, यह भी सोचना। इस बार 15 आह्वान देश से किया। पहला कहा कि देश में 3 लाख संस्थाएं हैं, पंचायत से शुरू करें, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जितनी संस्थाएं हैं आएंगी, अगर सिर्फ 2 गवर्नेंस में सुधार हम हर साल करने लगे, नई आदत डालने लगे, नई शुरुआत करें, तो आप देखिए देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो। तो उस परिवर्तन का वाहक हमें बनना पड़ेगा, उस परिवर्तन की शुरुआत हमें करना होगा। तब हम कि दुनिया के बड़े लेखकों में एक जॉर्ज ऑरवेल कुमारी के पैदा हुए थे, और दुनिया के बड़े लेखकों में ब्रिटेन चले गए बाद में, उन्होंने लिखा कि जिसकी मुट्ठी में इतिहास होता है, भविष्य भी वही नियंत्रित करता है। यानी हम अपने इतिहास में आने वाली पीढ़ी का नजरिया तैयार करने के लिए हम कैसे उनको तैयार करेंगे, कैसे हमारे लोगों ने कुर्बानी की है, उनके प्रति हमारा फर्ज क्या है। और आज की दुनिया में विकसित हो रहे देशों के बीच भारत कहां खड़ा है, हम कैसे तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि आपके आने वाले बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य इसी बात से जुड़ा है कि भारत कैसे ताकतवर बने। अब इतिहास के लिए याद रखने का प्रश्न क्या है, ये भी याद रखिए कि हमारी आबादी आज दुनिया में सबसे अधिक है। आप 140 करोड़ ही मान लें तो लगभग हम दुनिया में सबसे अधिक हो गए हैं, पर विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ 2.9% आपके पास, 3% भी नहीं है, पर विश्व की आबादी का 17% है। और जहां तक याद है, क्षेत्रफल में आप 7वें हैं, आबादी में पहले हैं। तो आपकी चुनौतियां क्या है, आप समझें। हमने इन चुनौतियों पर अगर समय से कदम नहीं बढ़ाए तो हम कहां आ चुके, और इसलिए मैं उनको याद कर रहा हूं उस पड़ाव को या उन चीजों को कि हम आगे इसके लिए प्रेरणा लें। जैसे 60 में भारत और चीन का जीडीपी लगभग बराबर, और 20 वर्षों तक रहा। वो देखिएगा दौर जब एक तरह से केंद्र में स्थायी सरकारें होती थी, राज्यों में भी होती थी। भारत का जीडीपी तब क्या था, 1.48, चीन का था, भारत का था 1.48 बिलियन डॉलर और चीन का था 128.3 बिलियन